जंगल में बरसात का मौसम आने वाला ही था। सभी पंछी अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। वे सभी पंछी बहुत मेहनत कर रहे थे क्योंकि वे सभी बहुत गरीब थे। वे सभी अपना घर बनाया नहीं खरीद सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कालू सेठ नाम का एक कालू कौवा रहता था। वह तो बहुत ही ज्यादा अमीर था। गौरी, बरसात का महीना बस आने वाला ही है। इस बार बस मुझे पहले से भी ज्यादा मुनाफा हो, क्योंकि इस बार हमारी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई है। कालू जी, आप कुछ भी कहें, मुझे इस बार कोई बहाना नहीं सुनना। मैं तो इस बार एक सोने का हार लेकर ही रहूंगी। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम ले लेना सोने का हार। तुम दोनों ही तो बस मेरा परिवार हो। कालू कौवा चाहता था कि इस बार जंगल में जल्द से जल्द बारिश हो जाए ताकि उसके खेतों की फसल और अच्छे से ग्रो करे, जबकि पंछी तो अभी तक अपने घरों को बनाने में ही लगे हुए थे। दोस्तों, मैं रोज रोज इस तरह का मौसम देख रही हूँ। लगता है बादल भाई इसी हफ्ते हमारे जंगल में बारिश कर देंगे। शुभ बोलो टुनटुनी बहन, अभी तो हम सब पक्षियों का घर भी नहीं बना है। अभी तो हम सब पक्षी घर बनाने में ही लगे हुए हैं। अगर अभी बारिश हो गई तो हम सब कहाँ जाएंगे? हाँ टुनटुनी चिड़िया, हमें अपने पक्के घर बनाने में कम से कम 1 हफ्ता जरूर लगेगा। हाँ दोस्तों, तुम सब पक्षी ठीक कह रहे हो। हम सभी पंछियों को बादल भाई के पास जाकर एक बार तो उनसे बात जरूर करनी होगी कि वे 1 हफ्ते बाद ही हमारे जंगल में बारिश करें। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। हमें जल्द से जल्द बादल भाई के पास जाकर उनसे बात करनी होगी। बंटी भैया, आप हमारे साथ चलें। हम दोनों अभी बादल भाई के पास जाते हैं बात करने। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों बादलों के पास जाते हैं। सारे बादल पानी पीकर बारिश करने के लिए तो बिल्कुल तैयार ही थे। अरे पक्षियों, तुम दोनों यहाँ, कहो कैसे आना हुआ, क्या बात है? बादल भाई, हम पक्षियों को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम पक्षियों को आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, कहो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बादल भाई, हम सब जानते हैं कि आप सभी बादलों ने पानी पिया हुआ है। आप सब हमारे जंगल में बस बारिश करने वाले ही होंगे, परंतु हम सब पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हुए हैं। कम से कम हमें 1 हफ्ता और चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते के बाद आप हमारे जंगल में आकर बारिश करें। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा हुआ कि तुमने ये बात मुझे पहले बता दी। मैं तो इसी हफ्ते इस जंगल में बारिश करने वाला था, पर अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सब बादल अब अगले हफ्ते ही बारिश करेंगे। बादल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी मदद की। फिर वो दोनों पंछी खुश होकर वहाँ से अपने जंगल वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश के लिए तो बेचैन हो रहा था। आज भी बारिश नहीं हुई। आखिर ये सारे के सारे बादल कहाँ मर गए, जो बारिश करने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो इनकी खबर लेनी ही होगी। कालू कौवा गुस्से में बादलों के पास जाता है। अरे ओ बादल भाई, आप सब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने खेतों में फसल लगाई है। मैं कब से बारिश होने का इंतजार कर रहा हूँ, पर आप सब हैं कि बरस ही नहीं रहे। अरे भाई कालू कौवे, मेरी बात तो सुनो।
हम बादल तो इसी हफ्ते तुम्हारे जंगल में बारिश करने वाले थे, परंतु टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ने यहाँ आकर हमें मना कर दिया कि हम बारिश अभी ना करें, अगले हफ्ते ही तुम्हारे जंगल में बारिश करें, क्योंकि हम सब पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। इसलिए अब अगले हफ्ते ही हम सब बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करेंगे। देखो बादल भाई, मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ो इन सब पक्षियों को, बस आप हमारे जंगल में आकर बारिश कर दो। नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे अकेले के फायदे के लिए बाकी पक्षियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन पक्षियों के अभी पक्के घर नहीं बने हैं। अगर मैं अभी बारिश करूँगा तो वो सब पक्षी भीगकर बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए मैं अभी बारिश नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो अब। बस फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से वापस चला जाता है। यह सब कुछ उस टुनटुनी चिड़िया का ही किया धरा है, परंतु मेरा नाम भी कालू कौवा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगले दिन कालू कौवा बादल के पत्नी के पास जाता है। बादल बहन, मेरी बात सुनो, आपको अभी टुनटुनी चिड़िया बुला रही है, शायद उसे कोई जरूरी बात करनी है आपसे। कालू भाई, अगर टुनटुनी चिड़िया को हमसे ज़रूरी बात करनी है तो वह खुद क्यों नहीं आई? बादल भाई, टुनटुनी चिड़िया और बाकी पक्षी अपना घर बनाने में लगे हुए हैं। वे सभी पक्षी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए मुझे भेजा है बादल बहन को बुलाने के लिए। आप बादल बहन को टुनटुनी चिड़िया के पास जाने दो। ठीक है पत्नी जी, तुम चली जाओ टुनटुनी चिड़िया के घर, परंतु जल्दी ही घर वापस आ जाना, क्योंकि हमारा बेटा खेलकर वापस आएगा तो वो तुम्हारे बारे में पूछेगा। बस फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बादल की पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने घर की ओर ले आता है। इधर गौरी कौवी अचानक उस पर एक बड़ा सा जाल फेंक देती है और बादल की पत्नी उस जाल में फंस जाती है। अरे अरे, ये क्या? कालू भाई, मैं जाल में फंस गई, मुझे निकालो यहाँ से। गौरी, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। कालू जी, अब आप आगे क्या करने वाले हैं, यह तो बताओ। गौरी, अब मैं टुनटुनी चिड़िया पर बादल की पत्नी के चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, जिससे बादल गुस्से में आकर हमारे जंगल में चोरों की बारिश कर देगा और हमारा फसल अच्छे से ग्रो करेगा और हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। क्यों गौरी, हूँ ना मैं जंगल का सबसे अक्लमंद पक्षी? हाँ कालू जी, वह क्या बात है, जितना ज्यादा मुनाफा उतना ही महंगा सोने का हार। कालू कौवे और गौरी कौवी, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। तुम देख लेना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर कुछ ही देर बाद कालू कौवा बादल के पास जाता है। गजब हो गया, गजब हो गया बादल भाई, गजब हो गया। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर आपकी पत्नी को कैद कर लिया है ताकि आप अभी जंगल में बारिश कर दें। मेरी पत्नी को कैद करने की उन पक्षियों की हिम्मत कैसे हुई? मैं उन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। फिर बादल अपने सभी साथियों के साथ गुस्से में जंगल की ओर जाता है। कुछ ही देर बाद आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? हमारे घर तो अभी तक बने ही नहीं हैं। बहुत तेज बारिश होने के कारण पक्षियों के बने हुए घर टूट जाते हैं और पक्षियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की फसलों को तो काफ़ी अच्छा बारिश का पानी मिल रहा था। पक्षियों,
तुम लोगों ने मेरी पत्नी को कैद करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से से इस जंगल को बर्बाद कर दूं, छोड़ दो मेरी पत्नी को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बादल भाई? हम भला आपकी पत्नी को कैद क्यों करेंगे? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस बहुत हुआ टुनटुनी, झूठ बोलना बंद करो। मुझे कालू कौवे ने सब बता दिया है। मैं अब तुम सब पक्षी को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, बादल भाई बहुत गुस्से में हैं। ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये सब कुछ जरूर उस कालू कौवे का ही किया धरा है। हाँ टुनटुनी, जरूर उसी ने ही कोई कांड किया होगा। जरूर उसी ने ही बादल की पत्नी को कैद किया होगा। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बंटी कबूतर ने देखा कि कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कहीं जा रही थी। टुनटुनी, वो देखो, गौरी कौवी कहीं जा रही है। चलो उससे पूछते हैं। गौरी कौवी, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। फिर गौरी कौवी सभी पक्षियों के पास जाती है। गौरी कौवी, सच सच बताओ, कालू कौवे ने बादल की पत्नी को कहाँ छुपा कर रखा है? वरना आज हम सब पंछी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ गौरी कौवी, अगर तुमने सच सच सारी बातें नहीं बताई तो मैं इस डंडे से तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा। गौरी कौवी पक्षियों का गुस्सा देखकर बहुत डर जाती है। अरे पक्षियों, ऐसे गुस्सा मत करो मुझ पर। मैं तुम्हें सब सच सच बताती हूँ। गौरी कौवी ने सारी बातें सच सच बता दिया कि कालू कौवे ने ही बादल की पत्नी की चोरी की है। कालू कौवे की इतनी हिम्मत, उसी ने मेरी पत्नी को कैद किया है और मुझे ही बेवकूफ़ बना रहा था। छोड़ूंगा नहीं मैं इस कालू कौवे को। आपने देखा ना बादल भैया, कालू कौवा हमारे साथ कितनी बड़ी साजिश कर रहा था। हाँ टुनटुनी, दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम सभी पक्षियों पर शक किया, परंतु कालू कौवे ने तो हमसे यही कहा था कि तुम सब पक्षियों ने ही मेरी पत्नी को कैद किया है। लेकिन अब मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। बस फिर क्या, बादल गुस्से में अपने साथियों के साथ कालू कौवे के फसल के पास जाता है और उसके फसलों पर बिजली गिरा गिरा कर उसके फसलों में आग लगा देता है। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरी फसलें जलकर राख हो गईं। इन कमबख्त बादलों ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया। बादल फौरन ही कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवी, जल्दी बताओ मेरी पत्नी को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना इसी तरह तुम पर बिजली गिरा गिरा कर तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। बस फिर कालू कौवा डर के मारे बादल की पत्नी को आज़ाद कर देता है और सारे बादल वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह कालू कौवे की पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब तो कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचता। कालू कौवे का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।